हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे सरसों की तिलहन की साप्ताहिक रिपोर्ट पर। तो शुरुआत करते हैं इवेंट से। तो अगले सप्ताह भारत का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, मौसम में कोई बड़ी गतिविधियां नहीं होंगी। उसके अलावा बाजारों में कहीं कोई छुट्टी का भी कोई बड़ा इवेंट नहीं है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। तो अगले सप्ताह जो बड़ी खबर इवेंट होएगा वो होएगा यूएसडीए की रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद बाजारों में एक बड़ा परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। मंथली डिमांड और सप्लाई की रिपोर्ट वाशडा की आती हुई नजर आएगी। अब दूसरी यदि खबर की रुख करें तो खबर यह है कि शुक्रवार को कोई भी काला सागर जो निर्यात है, रशिया और यूक्रेन से जो अनाज का निर्यात होता है, वहां पोर्ट पर कोई भी गतिविधियां दर्ज नहीं की गई। किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं किया गया। यानी कि जो काला सागर की जो डील है, जो यूएन और रशिया और यूक्रेन के माध्यम से चल रही थी, अब टूटने की कगार पर आ चुकी है। इस बात के कयास लग रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ मैं फिर बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऐसी कुछ यदि हरकत होती तो गेहूं जरूर से जरूर एक सर्किट लगाता हुआ अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गेहूं और जौ की कीमतें दिखाई देती। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इन्फेक्शन नहीं हो रही है, एकदम प्रैक्टिकल बात है। अभी तक डील टूटी नहीं है, ये भी एक बात सही है। इसकी डेडलाइन 18 मई है। 18 मई को ये बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, इसके ऊपर आगे चल के बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब आते हैं घरेलू बाजारों पर। तो घरेलू बाजारों की जहां तक बात करें तो सरसों में पिछले सप्ताह एक जोरदार तेजी देखने को मिली। बाजार 5050 से चल के 5550 तक आया और अभी 5425 के ऊपर आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। कच्ची घानी में लगभग 8 से 10 रुपए तक की तेजी देखने को मिली। तो मोटा मोटी में पिछला सप्ताह पूरा तेजी का रहा। सरसों खड़ में भी एक तेजी का रुख रहा। इस सप्ताह की यदि हम बात करें तो इस सप्ताह जो पहले दिन हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट तेजी के साथ खुले, जिस हिसाब से स्थिति अंतरराष्ट्रीय मार्केट में है, उसके बाद एक गिरावट का रुख रह सकता है। वाजडा की रिपोर्ट के बाद बाजारों में बड़ा रुख रहेगा। और दूसरा रुख रहेगा, ये जो काला सागर डील है ये एक्सटेंड होती है या नहीं होती, इसमें किस प्रकार की क्या आगे चल के क्या खबरें निकल के आती, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये इवेंट ही बाजारों की आगे चल के मोटा मोटी में दिशा और दशा अंतरराष्ट्रीय मार्केट की तय करेंगे। बाकी साइडवेज मोमेंटम के साथ भारतीय बाजार और इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड की ओर अगले सप्ताह ट्रेड करते हुए नजर आने चाहिए। अब भाव की जहां तक बात है तो लगभग सरसों में आप मान के चले तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल ही चुकी है। तो अभी तक भी ट्रेंड साइडवेज मोमेंटम नहीं पकड़ी है। वोलेटिलिटी के साथ प्राइस ने कामकाज किया है। अगले सप्ताह हो सकता है कि साइडवेज मोमेंटम के साथ कामकाज करता हुआ आपको बाजार दिखे। रेंज बाउंड जो ये शनिवार को 5500 गया था ये, और जो नीचे में जो ये लो लगा था, अब 5050 तो काफी दूर हो गए, 5150 तक की रेंज, बड़ी रेंज 5150 से लेके 5500 तक। और यदि हम छोटी रेंज की बात करें तो 5400 से लेके 5200 के बीच में, मोटा मोटी में 5400 से लेके 5450 से लेके और 5250 के बीच में बाजार अगले सप्ताह टाइम बिताना चाहिए। साइडवेज मोमेंटम के साथ कामकाज होना चाहिए। सरकारी खरीद बढ़ने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ड्यूटी वगैरह कोई नहीं बढ़ेगी, ये बात स्पष्ट मान के चले। और कुछ खबरें चल रही हैं, उनका एक अलग महत्व है, अलग लिहाज से चल रही है। जो वायदा की खबरें चल रही है वो हवा में नहीं है, उनके पीछे एक सोच है, और सोच एक गिफ्ट सिटी की है। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको वहां से उसका आंसर मिल जाएगा कि क्या कहानी है, किस हिसाब से बताया जा रहा है कि वायदा भारतीय बाजारों में आ सकता है। तेल भी अगले सप्ताह 100 के आसपास 102 से लेकर 98 के बीच में कच्ची घानी जयपुर कामकाज करती हुई नजर आनी चाहिए। जिस भी साइड का ब्रेकआउट देगी उस और बाजार तेजी की ओर चलेगा। कच्ची घानी का 102 के बाहर जाती है तो 106, 107, 108 तक के लेवल खुल जाएंगे। यदि 98 से नीचे जाती है तो फिर से लोअर लेवल ओपन होते हुए कच्ची घानी में नजर आएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।